10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं, आप सभी को पता है कि अगस्त महीना अब आने वाला है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कुल मिला के अपने पास 5 मंथ है। और उस 5 मंथ को भी मैं 4 मंथ ही बोलूंगा, कि जो लास्ट वाला मंथ होता है उसके अंदर गाइस बहुत सारे स्कूलों के अंदर प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाता है। और प्रीलिम्स स्टार्ट होने के साथ ही गाइस बहुत सारी ऐसा दौड़ दौड़ भाग स्टार्ट हो चुका रहता है कि दिसंबर को हम काउंट ही नहीं कर सकते। बट गाइस अभी ये जो 4 मंथ है, वो 4 मंथ के अंदर आपको बहुत सारे स्कूल के एग्जाम्स देने हैं, बहुत सारा सबमिशन करना है, और इसके साथ ही हमारे सिलेबस को हमें अच्छी तरीके से बैलेंस करके आगे बढ़ते जाना है, जिससे हमारा सिलेबस कंप्लीट भी हो और ऐसा कंप्लीट हो कि बोर्ड एग्जाम में जब हम लिखने जाए तो हमारी तैयारी पूरी तरह से हुई रहे। तो इस वाइज हर सब्जेक्ट के लिए मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं, प्लीज उनको ध्यान देना। अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज एक एक वीडियो में लाऊंगी, उसकी प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट हर चैप्टर वाइज तैयारी कैसे करनी है, तो नीचे कमेंट की बरसात कर दो। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिखना कि आपका इस साल कितने का टारगेट है, कितना टारगेट आप सोच रहे हो कि 10th स्टैंडर्ड में मुझे सर इतना लाना तो लाना ही है। 9th स्टैंडर्ड को बिल्कुल भूल जाओ, मैं बोल रहा हूँ कि हर साल चीजें चेंज होती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देखो, मैंने अपने ऑफलाइन बच्चे का ही इंटरव्यू लिया था जिसका 48% 9th स्टैंडर्ड के अंदर था और 10th स्टैंडर्ड के अंदर उसने 90+ स्कोर किया था। और पिछले कई सालों से हम लोग यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं और कंटिन्यू 10th स्टैंडर्ड के सबसे ज्यादा बच्चे अपने इस प्लेटफॉर्म पे हमें देखते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि भाई कम टाइम पे भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट तरीका और रास्ता सही होना चाहिए। अगर ये तो दोनों चीजें बहुत अच्छे से फॉलो करोगे तो भाई बहुत आराम से कर लोगे, तब उन लोगों के लिए इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं होगा 10th स्टैंडर्ड। तो क्या क्या मैं बता रहा हूँ, एक एक चीजें। सबसे पहले हम मैथ की बात कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने बताया कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपका टारगेट इतना है। मैं देखना चाहूंगा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका एम बहुत ऊपर का है। भले मैं बोल रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड में आपका कितना भी स्कोर आया होगा, बट अगर आप चाहोगे तो अपने 10th स्टैंडर्ड के स्कोर को बढ़ा दोगे, और हर साल बढ़ता है। ऐसा मैं कुछ नई बात नहीं बोल रहा हूँ, हर साल बढ़ता है। बस देखो, बोर्ड एग्जाम जो होता है ना, उसका पेपर चेकिंग से लेके हर प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल होता है। बस वो जिस तरह से करते हैं ना, उसी वाइज हमें पढ़ना रहता है, उसके उनके पैटर्न वाइज हमें पढ़ना रहता है। उनके पैटर्न वाइज हमने तैयारी कर ली, अपना स्कोर अपने आप बढ़ जाता है। तो अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में गाइस आप सभी को सबसे पहले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस पूरी तरह से खत्म करने चाहिए। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस अगर पूरी तरह से खत्म कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी मांग है कि सर आप उसमें से, अगर अलजेब्रा की बात करूं तो 6 में से कौन से ऐसे 4 चैप्टर है या 3 चैप्टर है जिसको हम करेंगे हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, तो अगर वो भी कमेंट करोगे तो वीडियो में लेके आ जाऊंगा। तो प्रैक्टिस सेट करना चाहिए, और प्रैक्टिस सेट करने के साथ ही जो चैप्टर आप कर रहे हो उस चैप्टर के पीवाईक्यू भी करने चाहिए। इसके बाद गाइस ये करने के बाद अपने चैनल पे, ये दोनों है, अपने चैनल पे सब कुछ है भाई, सब कुछ। वन शॉट लेक्चर आपको देख लेना चाहिए। वन शॉट लेक्चर देखने से आपका एक रिवीजन आ जाएगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन एक चैप्टर के अंदर पूछे गए, जिससे आपका रिवीजन करके भी वो चीजें कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ ही गाइस सॉल्व्ड एग्जांपल, मैं बोल रहा हूं अगर आपने ये कर लिया सॉल्व्ड एग्जांपल बस देख भी लोगे ना, तो भी आपका पूरा हो जाएगा। अनसॉल्व्ड एग्जांपल ये जब सब हो जाता है, इसके बाद गाइस आपको प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस करने चाहिए। मैं बता रहा हूं कि बहुत बार प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस आते, बहुत बार नहीं, बहुत कम बार प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादातर बार क्वेश्चन इसी में से आते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं जिसमें बच्चे पूरे मार्क्स निकाल सकते हैं विदाउट इसको टच किए बिना। बट अगर ये आपका बहुत जल्दी हो जाता है तो आप इसकी तरफ बढ़ सकते हो। अपने चैनल पे आपको सब कुछ ये चीजें मिल जाएगी। इसके बाद गाइस हम साइंस की बात करते हैं। साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में देखो, अब वो तरीका चेंज हो गया। आप अगर मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आता है, ज्यादातर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस दिया रहेगा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उन 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना रहेगा। जैसे अगर आप अगर मैं जनरली अगर मैं बात करूं कि एसी जनरेटर का, तो एसी जनरेटर के बारे में अगर उसके डायग्राम सबको पता है, उसके अंदर कहां से कहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रहा है, कहां जो कॉइल फोर्स लगाने के बाद कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कब वो क्या आउटर सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन कब 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 चेंज होती है कि नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब आपको अगर पूरा बेसिक स्टोरी के फॉर्म में पता है, स्टोरी के फॉर्म में सब चीजें पता है तो, और अगर अभी तक तो आप हो सकता है वहां तक पहुंचे नहीं होगे, पर अगर जो बच्चा पहुंच गया होगा उसको ये पता है कि एक और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। बट उसके अंदर बहुत सारे बच्चे ना बुक में रट्टा, उसको सेम टू सेम रट्टा मारते हैं। स्टोरी की तरह समझो, स्टोरी की तरह समझोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, और कॉन्सेप्ट पूरा पता रहेगा तो उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। ऐसा फोटो दिया रहता है, इसमें पूछा जाता है कौन सा मैग्नेट है, वो एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए अब पैटर्न चेंज हो चुका है।
आपको हर चीजें पता रहनी चाहिए, बट अगर हर चीजें सब बहुत अच्छी तरीके से पता है तो कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप लिख लोगे। ये नहीं कि आपको सेम टू सेम पता रहना, सेम टू सेम जरूरी नहीं है भाई। समझ में आया कि आप अगर जाके देखोगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर है और एसी जनरेटर है, इलेक्ट्रिक मोटर के आउटर सर्किट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के आउटर सर्किट के अंदर क्या होता है, एसी जनरेटर के आउटर सर्किट के अंदर क्या होता है, डीसी जनरेटर में क्या फर्क होता है, उसके रिंग में क्या फर्क होता है। ओके, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का रिंग, ओके, स्प्लिट रिंग आपने सुना होगा। ओके, का एक कंप्लीट रिंग होता है, एक स्प्लिट रिंग होता है, तो किसमें कौन सा रिंग होता है, ये सभी स्टोरी के फॉर्म में अगर आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। और मैंने बहुत प्यारे प्यारे साइंस वाले वीडियो बनाए जिसको आप देख के ना बहुत कम टाइम में पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो गाइस। ओके, पूरे कॉन्सेप्ट मेरा बस वन शॉट वीडियो आपने देख लिया तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप लोग की मांग होगी वैसे तो मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोग को चाहिए तो मैं फिर से बहुत अच्छी तरीके से बहुत मजेदार एकदम एनिमेटेड वीडियो बनाने का मेरा प्लान है, बट वो आप लोग को रिस्पॉन्स और मांग के ऊपर है। पैटर्न की बात, आपको पेपर पैटर्न पता रहना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हमें कैसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए। प्लीज हाँ, मैं बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के तैयारी करो कि बोर्ड एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरह से पढ़ना है। अगर वो आपको पैटर्न ही नहीं पता है तो भाई अब जो पढ़ाई कर रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ कि एक स्मार्ट वर्क होता है, गधा वर्क होता है। एक लड़का कंटिन्यू रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, बट वैसा कुछ एग्जाम में दिखाई नहीं देगा तो उसका रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। बंदा दिन भर पढ़ा है बट सही तरीके से नहीं पढ़ा है, इसलिए उसका रिजल्ट उसको दिखाई नहीं देता। और इवन गाइस PYQ बुक आपको यूज करना है साइंस के लिए, क्योंकि साइंस के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन साइंस के करते हैं। ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन साइंस का करके इनफ नहीं है गाइस। मैंने बोला हर टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए, इवन स्टोरी के फॉर्म में पता रहना चाहिए। जहां जहां आपको जैसे जहां डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पता रहना चाहिए और जहां बड़े क्वेश्चन है वो स्टोरी के फॉर्म में पता रहना चाहिए। देखो आप पेपर आराम से निकालोगे। मैं बताना चाहूंगा जल्दी हमारा बुक लॉन्च होने वाला है PYQ का, जो बहुत कम बुक रहेगा। तो मैं आप सभी को बताऊंगा जब भी लॉन्च हो, जिसको रिक्वायरमेंट है फटाफट फटाफट बाय कर लेना गाइस। नहीं तो क्योंकि हम वापस फिर इसके बाद, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी इसको करने में इतना टाइम चला गया, तो हम ज्यादा बुक तो लॉन्च नहीं करने वाले, क्वांटिटी बहुत कम होगी। तो जिनको रिक्वायरमेंट है वो बाय कर सकते हैं, बट अभी कब होने वाला मुझे लगता है 1-1.5 महीना और जाएगा, 1 महीना तब आपको तब PYQ की जरूरत है, तब तक ये सब करके रख लो आप। इसके बाद गाइस SST की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन कर लोगे इनफ है। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करूं ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन कर लोगे इनफ है। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस और साथ में मैप हमारे वीडियो पे ना, हमारे वीडियो में वो हमारे मतलब ये चैनल पे वन शॉट मैप का है, बस वो आप कर लोगे, आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, गारंटी बोल रहा, कुछ भी नहीं करना है। और साथ में इसके PYQ, ज्योग्राफी के PYQ आपको करने चाहिए, जिससे आपको बहुत सारे ऐसे इसके गिव रीजंस बहुत सारे एक्स्ट्रा, क्योंकि टेक्सचुअल से कभी कभी हटके भी आता है, इसलिए इसकी तैयारी आपको रखनी चाहिए। अब लैंग्वेजेस की मैं बात करूं तो लैंग्वेजेस में गाइस राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, ये तो भाई आज भी खत्म कर सकते हो। अपने चैनल पे हिंदी का, इंग्लिश का, मराठी का, तीनों के राइटिंग स्किल्स और ग्रामर दिए हुए वन शॉट, बस वो देख लोगे, उसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। और पैसेज की अगर मैं आपको प्रैक्टिस बताऊं तो पैसेज की प्रैक्टिस गाइस देखो, बहुत सारे बच्चे अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में अगर कोई पार्ट दिया हुआ है तो उसका आप सेम टू सेम उठा के रख देते हो तो बहुत बार मिल जाता है। बट अगर मैं वही पोएम सेक्शन की बात करूं, कविता की बात करूं, तो कविता को अगर सेम टू सेम उठा के आप रखते हो तो मार्क्स नहीं मिलता। इसीलिए इस पैसेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जो PYQ या तो हर चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है तो वो मार्केट में बहुत सारे बुक्स है जिसके अंदर पैराग्राफ दिया रहता है, पैराग्राफ एक बार रीड करो, आप देखो नीचे क्वेश्चन, पर्सनल रिस्पॉन्स के जितने क्वेश्चंस दिए रहते हैं पैसेज के नीचे, उसको पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। हाँ, दिसंबर और नवंबर दिसंबर में मैं इसके बारे में कुछ और बताऊंगा, पर अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। इसीलिए अभी तो आपको क्या करना चाहिए, हर पैराग्राफ के नीचे बहुत सारे बुक है मार्केट में, उन बुक का यूज करके आप पैराग्राफ पढ़ो और नीचे जो क्वेश्चंस दिए उन क्वेश्चंस को रीड करो, उनसे रिलेटेड जो ग्रामर दिया वो उनको रीड करो। पर ग्रामर में ये दोनों कर लिया ना, हो गया भाई, आपका पूरा का पूरा टारगेट खत्म हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा जो पढ़ने का टारगेट है ना, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा और जो पाने का टारगेट है वो आराम से अचीव हो जाएगा। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि पूरा गोल और प्रॉपर डिसाइड करके चलो। इतने साल हो गए हमें टीचिंग करते हुए गाइस, बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ते हैं पर उनका रिजल्ट कुछ नहीं आता क्योंकि सही तरीके से नहीं पढ़ रहे। आगे आने वाले दिनों में अगर आप बोलोगे तो मैं हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न लाऊंगा,
पेपर पैटर्न का सब्जेक्ट वाइज, उसमें हर चैप्टर के पैटर्न लाऊंगा कि इस सब्जेक्ट को आपको किस तरह से खत्म कर रहा है, अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा तो भाई कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।